Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest Speaker National Assembly Ayaz Sadiq Sahab, मेरे बहुत ही मोहतरम नहायत काबिल एहतराम फेडरल मिनिस्टर ओवरसीज चौधरी सालेक साहब, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई वज़ीर मुमलकत भाई ओवरसीज ऑन चौधरी साहब, मिनिस्टर फॉर हमारे बैठे हैं खान साहब, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ नाम मेरे ज़हन से निकल गया, अमीर मुकाम साहब वहाँ हमें सपोर्ट करने लंदन भी पहुंचे थे। अमीर मुकाम साहब माफ़ी चाहता हूँ नाम भूलने की। और मेरे बहुत ही ऑनरेबल ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिटन तकरीर पे नहीं जाता आज आपसे दिल से जो दो बातें हैं वो करता हूँ और फिर इंशाल्लाह स्पीच कल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से मशकूर हूं कि आपने बहुत मुख्तसर नोटिस पे अपनी ईस्टर हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ जो प्रोग्राम थे वो छोड़ के पाकिस्तान तशरीफ लाए। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और एक और चीज़ का भी एतराफ़ करता हूं। मेरे ख्याल में सीधी बात करने से बेहतरी होती है कि एडमनली इश्यूज हुए हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस था और जो लोग वी आर एक्सपेक्टिंग उससे काफ़ी ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा लोग तशरीफ़ लाए, जो कि बड़ी खुशी की बात है, बड़े ऑनर की बात है और इससे साबित होता है कि आपके दिल और दिमाग पाकिस्तान के साथ हैं। आपको किसी और चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। उसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूं कि आपने जो भी तकलीफ देखी, हमने पूरी कोशिश की कि एयरपोर्ट पे बेहतर सहूलत हो। जो होटल अरेंजमेंट है इस्लामाबाद में PSL हो रहा है, जो मेन होटल्स थे वो फुली बुक्ड थे और अगर किसी को पिंडी शिफ्ट होना पड़ा है या किसी किस्म की भी कोई तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। ये जो ओवरसीज कन्वेंशन होने जा रहा है, जब ये प्रोग्राम बनाया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगा। उन्होंने मुझे रमज़ान का महीना था, शाम 5 बजे बुला लिया और जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने सारी रिक्वेस्ट फौरी अप्रूव की। वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत ओवरसीज पाकिस्तानियों की इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं और उनका दिल से उनके साथ प्यार भी करते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो इश्यूज हैं या जो पैकेज है वो आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब से सुनेंगे। आज के लिए जो प्रोग्राम है वो अभी आप स्टेप बाय स्टेप चीजें देखेंगे। जितने आपके इश्यूज हैं वो सारे 14 नुकात हैं, वो मैंने हाईलाइट किए। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी जिसकी सरबराही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब ने की और जो वो 14 नुकात थे उसमें डिटेल में चीज़ें थी जो इश्यूज आपसे रिलेटेड हैं। जो इश्यूज मुझे जब भी मैं कहीं गया हूँ, आप लोगों से मिला हूँ, जो मुझे पता चला है कि जो इश्यूज आप लोगों के जेन्युइनली हैं वो सारे इश्यूज हमने सामने रखे प्राइम मिनिस्टर साहब के और उन्होंने एक हाई लेवल जो कमेटी बनाई है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेंगे और एक बेहतर पैकेज जो है उसका इंशाल्लाह कल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऐलान करेंगे। आज के लिए अगेन एक और इशू जो मुझे देखने में आया और जिसने मुझे थोड़ा नर्वस भी किया कि हर बंदा फ्रंट सीट पे बैठने की कहता है और कोशिश करता है। देखें, आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं,
فرنٹ سیٹ ہو یا بیک سیٹ ہو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے خود بھی ابھی اسپیچ کے بعد انشاءاللہ پچھلی سیٹ میں جا کے بیٹھوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سب یہاں پہ اپنے ملک کے لیے ہیں، اور ہم نے یہاں پہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ایسا کرنا ہے کہ یہ کنونشن ہر سال ہو، اور انشاءاللہ ہر سال ہوگا. کل انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹ بھی اناؤنس کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ دیکھیں گے جو اوورسیز کے ایشوز ہیں وہ اب وقت چلا گیا کہ وہ ان کے ایشوز نہ سنے جائیں یا ان پہ توجہ نہ دی جائے. اللہ کی فضل سے آپ کے ایشوز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں جب سے میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کا حل بھی آپ دیکھیں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر باقی پروگرام انشاءاللہ مل کے سیلیبریٹ کریں گے.